हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आपको पता है कौन सी वीडियो बना है? मैंने इन्हें बताया नहीं है, सिर्फ बैठा दिया। मैंने कहा आपने मेरे साथ वीडियो बनानी है। इन्हें कुछ पता नहीं कि किस बारे में बनानी है। हमने बनाना है मतलब अपना प्रेगनेंसी जर्नी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का 3 महीने। एक्चुअली पता क्या हुआ था, एक भैया का कमेंट भी आया था कि मतलब हमने तो पहले ही बोल दिया था आपको और आपने मना कर दिया, हमें बुरा लगा। मतलब ऐसी कुछ वो बोलने का मतलब था कि जब मैंने वो क्या बोलते हॉस्पिटल वाला ब्लॉग डाला था उसके नीचे सबने मतलब बहुत सारों ने एज्यूम कर भी लिया था और कॉन्ग्रेचुलेशन बोला भी था। लेकिन अब जब मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दी थी उसके बाद मुझे घर से कॉल आया, मतलब मेरे घर से कॉल आया। और फिर मैंने डांट खाई बहुत गंदी वाली कि तूने क्यों अभी क्यों डाला कि ब्लॉग में, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोला था। सिर्फ इतना बोला था कि मतलब मैं हॉस्पिटल गई थी और बस मतलब रेस्ट करने को बोला, सिर्फ इतना ही। अब बाकी सब ने एज्यूम कर लिया तो फिर अब मैं क्या करती। फिर मैंने बहुत डांट खाई उसके बाद कि तूने 3 महीने से पहले नहीं बताते हैं, ऐसा वैसा ऐसा। तो फिर अगले ब्लॉग में मतलब मुझे ये बात थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए कुछ बोलना पड़ा, तो मैंने वो चीज़ बोल दी थी। उसके बाद भी मैंने डांट खाई कि तूने मना क्यों करा कि झूठ कि नहीं मना करना था। अब मैंने कहा अब मैं तो मतलब मैं तो पहले पहले तो मुझे समझ नहीं आया, तो मेरे को समझ मतलब मैं बोल अब मैं क्या करती। फिर मैंने छोड़ा, मैंने कहा इस टॉपिक पे बात ही करना ख़त्म कर दिया मैंने, छोड़ो। भी बहुतों के कमेंट भी आए थे, मैंने उस टाइम मतलब थैंक्स भी बोल ही दिया था। आधों को बोला कि देखेंगे ऐसे लेट्स सी, मतलब बहुत कुछ हुआ था। तो शुरू यहाँ से हुआ था कि कहाँ से बता दो, हम गए थे 10 तारीख न जनवरी जी है ना, जनवरी 10 तारीख हम गए थे घूमने के लिए धनौल्टी। तो वहाँ से हम घूम घाम के मस्त बर्फ़ देख के और घर पे आए। और एक्चुअली मुझे ना मतलब मेरी जो पीरियड्स की डेट है वो होती है स्टार्टिंग में, मतलब मेरे को होना था जनवरी स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे नहीं हुआ। तो मैंने इसलिए इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे को 3 महीने पिछले 3 महीने से पीरियड्स लेट हो रहे थे। तो फिर पहले भी लेट हुए, तो उस टाइम मैंने जब मेरे को सितंबर अक्टूबर में लेट हुए थे तब मैंने चेकअप मतलब ऐसे जो घर में टेस्ट करते हैं वो किया था। मैंने कहा हो सकता है ना, जब मतलब 1 हफ्ते पूरा लेट हो गया था। वैसे मेरे पीरियड्स कभी लेट नहीं होते, टाइम पे ही होते। तो जब हो गया था मतलब अक्टूबर में जब लेट हुए थे तो मुझे लगा शायद ऐसा हो सकता है, तो मैंने चेकअप किया था लेकिन नेगेटिव आया था। तो फिर नवंबर में मेरे पीरियड्स लेट थे, दिसंबर में मेरे पीरियड्स लेट ही आए, मतलब दिसंबर में तो आए ही नहीं। तो मतलब जनवरी में भी मेरे पीरियड्स नहीं आए थे, तब तक लगा लो पूरा दिसंबर और जनवरी 10 तारीख तक कोई पीरियड्स नहीं आए थे। तब फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मतलब मेरे पीरियड्स क्यों लेट जा रहे हैं, क्योंकि मेरे कभी पीरियड्स लेट भी नहीं जाते थे। तो फिर मैंने अपनी बहन को कॉल किया जो दून हॉस्पिटल में है। तो फिर मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैंने कहा मैं चेकअप के लिए आ रही हूँ, मतलब गायनी को दिखाने के लिए कि क्या दिक्कत है, कुछ मतलब ऐसे हो सकता है ना। तो उसने बोला मेरे को पहले टेस्ट कर ले तू। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। हम दोनों मतलब इतने श्योर थे कि हमने कहा ना ना ऐसे कुछ नहीं है। तो अरे का एक बार कर ले, कुछ नहीं होता करने में। तो फिर 10 तारीख हम घूम के आए तो थोड़ा मेरे को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मेरे को और ज़्यादा टेंशन हो गई कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा नहीं यार मेरे को कल दिखाना ही है कुछ भी हो। तो उसने कहा पहले टेस्ट करा ले। तो फिर हमने कहा यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कर ले एक बार, करने में क्या जा रहा है, कुछ थोड़ी हो रहा है। तो फिर हम गए 11 तारीख गए तो ये किट लेके आए प्रेगनेंसी का। तो फिर हमने टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव निकला। और हम दोनों के होश उड़ गए क्योंकि हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि हमारा ऐसे कोई था ही नहीं, मतलब इस साल भी हमारा ऐसे कुछ प्लान नहीं था कि बेबी करने का। तो लेकिन अब वो बोलते हैं ना कि भगवान की वही वाला सिस्टम है। तो मतलब ऐसा पॉजिटिव निकला। फिर हम दोनों शॉक्ड हो गए, लेकिन मतलब उस टाइम हम दोनों ऐसे शॉक्ड हो गए थे, मतलब हम दोनों को तभी भी यकीन नहीं होता, नहीं 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 ये तो गलत दिखा रहा है, ये तो गलत दिखा रहा है। हम दोनों ऐसे थे कि नहीं नहीं गलत दिखा रहा है। फिर एक तरफ से हम शॉक्ड हो गए थे, मतलब खुश भी हो रहे थे, लेकिन खुशी से ज़्यादा हम ना थोड़ा शॉक्ड हो रखे थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब यार ऐसे तो मतलब ऊपर से पता मेन चीज़ क्या थी, क्योंकि मैं नवंबर में पूरा ट्रैवल किया था, मतलब सर दिसंबर में पूरा दिसंबर मैंने ट्रैवल ही किया था। दिसंबर लास्ट में भी मैं चाची के यहाँ हमने कितनी मस्ती करी। नवंबर से स्टार्ट हो गया था ट्रैवल, नवंबर से पूरे मैंने दिसंबर हाँ स्टार्ट किया तुमने, पूरे दिसंबर नवंबर मतलब मैंने किया। ट्रैवल किया हल्का के यहाँ, पूरे 1 हफ्ते हमने घूमा फिरा मस्ती करे। और ऊपर से धनौल्टी भी चले गए थे, वहाँ भी हमने मतलब खूब, मतलब इतना ट्रैवल नहीं करते जबकि स्टार्टिंग में, लेकिन हमने सब कुछ किया। अब मैंने हैवी घर में भी मतलब चद्दर धुल के हैवी काम सब करे, बाल्टी वाल्टी जो जो वो मना करते हैं स्टार्टिंग में सब करा। किया। तो इस चक्कर में हमें अब फिर ब्लीडिंग भी हो गई थी, तो तब हमें डर हो गया था कि मतलब ऐसे। फिर अगले दिन हम 12 तारीख को गए थे गायनी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल। तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करे, इतने लंबे चौड़े जो होते हैं क्या बोलते हैं थायराइड का, और हीमोग्लोबिन मेरा कम था, हीमोग्लोबिन कम था मेरा। और जो टेस्ट होते हैं इतने सारे, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट थी भाई साहब। और जब
लिस्ट मतलब इंजेक्शन जब लगा रहे थे ना, मतलब जब खून निकालते हैं ना टेस्ट के लिए, तो वो मेरा निकाला था अंकु ने। तो अंकु के हाथ से पता नहीं चला बिल्कुल भी, मतलब उतना दर्द नहीं हुआ। मेरे को दर्द हुआ जब किसके लिए निकाले थे, स्टार्टिंग में काय का निकाला था, HIV वाला। HIV वाला। हाँ HIV वाला, उन्होंने नस ही नहीं दिख रही थी मेरी, और तब दर्द हुआ था बहुत भयंकर। लेकिन जब अंकु ने निकाला, अंकु तो यहाँ से निकाला था, तो यहाँ पे से ठीक था मतलब। तो फिर हम गायनी को दिखा के आए, तो फिर हमने कराना था अल्ट्रासाउंड। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए बोला हमें, तो अल्ट्रासाउंड के लिए पहले वो कोविड रिपोर्ट मांग रहे थे। फिर हम उसी दिन शाम को गए, कोविड रिपोर्ट मतलब कोविड करा के आए, फिर टेस्ट करा के RT-PCR। तो RT-PCR मतलब एक दिन बाद का वेट करना था हमें। फिर एक दिन हुआ, फिर एक दिन में भी रिपोर्ट नहीं आई हमें। तो फिर हमने क्या करा, हमें ना मतलब होती है ना क्यूरियोसिटी हो जाती है स्टार्टिंग में, हमें खबर नहीं लगता कि यार कितना लेट हो रहा है। तो हम गए, हाँ, तो हमने थोड़ा मतलब प्राइवेट उससे क्लिनिक से अल्ट्रासाउंड करा दिया। तो अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया, मतलब हार्ट बीट होती है ना जो बेबी की, वो नहीं आई बिल्कुल भी। तो वो कंफर्म नहीं था। तो उन्होंने 15 दिन बाद आने को बोला कि दोबारा, कि 15 दिन बाद आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराना। तो फिर और हम दोनों घर पे आए, हमने किसी को भी नहीं पता था अभी तक, सिर्फ हम दोनों को पता था, हम दोनों को पता ही था, और अंकु को पता था, जो हम मतलब जिसने मतलब अंकु ने हॉस्पिटल में सारा कुछ करना ना, दिखाने को खाने का सारा, तो उसको पता था। बाकी हमने ना अपनी मम्मी को बताया ना, इनकी मम्मी को, किसी को भी नहीं बता रखा था, क्योंकि कंफर्म ही नहीं था। तो हमने कहा यार अभी क्यों बताना फालतू में। तो हम वेट कर रहे थे कि जब 15 दिन हो जाएंगे तो तब हम बता देंगे, मतलब घर में कि जो भी रिजल्ट आएगा फिर बता देंगे। लेकिन उससे पहले ही पूरे घर में ढिंडोरा पिटी, सबको पता चल गया। उससे पहले ही मेरे घर में भी इन मतलब, फिर तो हमने मतलब मम्मी को इन मतलब सासू माँ को बता ही दिया था कि मतलब ऐसे ऐसे है। क्योंकि मेरे को उस दिन हो गया था हेडेक, बहुत गंदा हेडेक हो गया था। तो मैं नीचे गई थी, नीचे सासू माँ के पास, तो उन्होंने बोला कि दवाई खा ले। फिर मैंने कहा नहीं खानी है दवाई, दवाई नहीं खा सकते हैं। तो फिर उन्होंने एकदम से, उनको समझ में नहीं आया कि क्यों बोल रही है। तो फिर मैंने दोबारा बोला कि नहीं नहीं दवाई नहीं खा सकती हूँ। तब वो समझ गए कि बोला अच्छा ऐसे कुछ। मैंने कहा हाँ। तो फिर तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा भी उसमें कुछ आया नहीं है रिपोर्ट में, तो दोबारा बुला रखा उन्होंने 15 तारीख को, तो तब जाएंगे। तो ऐसा सीन है। तो ऐसे में यहाँ से सबको पता चल गया, ऊपर से मेरे घर में पता नहीं कैसे, एक तो ब्लॉग से तो सबको पता चल गया, मतलब ब्लॉग से चाची ने भी फ़ोन करा ब्लॉग देखने के बाद, और उधर से भी फ़ोन आया, तो तब मेरे को डांट पड़ी, वही वाला सीन है। तो फिर ऐसा ऐसा कुछ हो गया। फिर हम मतलब वो 15 दिन हमारे लिए इतने थे, कैसे थे हमारे लिए, शॉकिंग थे, शॉकिंग भी थे, और मैं डर गई थी। मतलब पहले हम ऐसे सोच रहे थे कि नहीं और इतनी जल्दी कैसे बेबी। लेकिन जब वो मतलब ऐसा हुआ ना, जब मैं पहले अल्ट्रासाउंड के बाद आई घर, तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि भगवान बस ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। मतलब हम 15 दिन, हमसे वेट ही नहीं हो रहा था। मेरे से क्या, मेरी सिस्टर थी अलका, अंकु, सब मतलब हम ऐसे हो रखे थे कि कब 15 दिन आएंगे, कब हम घर में बताएंगे, ऐसा वाला सीन था। लेकिन वो 15 दिन आने से पहले ही सबको घर में पता चल गया। तो सबके अब कॉल आने शुरू हो गए कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। तो हमको उस ब्लीडिंग की वजह से थोड़ा डाउट था, क्योंकि वो ब्लीडिंग हो गई थी, तो तब हमको डर लग रहा था, वो बेकार होता है। तो फिर मैंने तब 15 दिन पूरा बेड रेस्ट करा आराम से। तो फिर इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मम्मी ने भी। तो मतलब एक घर में ये और मम्मी हैं जो बहुत सपोर्ट करते, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल यहाँ से तो हो गया 15 दिन। फिर हम गए 15 दिन बाद रिपोर्ट के लिए, मतलब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें मतलब हार्ट बीट जब सुनी ना मैंने, मतलब हार्ट बीट, मैं लिटरली मतलब मैं आंसू आ गए मेरे। क्योंकि मतलब हमने बिल्कुल 15 दिन तो हमारी ये था कि हमें उम्मीद नहीं रखनी, मतलब कि क्योंकि हमारा डर था, तो हमें बिल्कुल ऐसा था कि नहीं हमें ऐसे उम्मीद नहीं रखनी है अभी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हो ही जाता है कि नहीं, बहुत सारे हो जाते हैं ना, जब एकदम से ऐसा न्यूज़ सुनाई देती है तो पूरे इंसान फ्यूचर में चला जाता है कि हम ऐसे करेंगे या अपने बेबी के साथ ऐसे करेंगे। बट मेरे घर वालों ने बोला अभी कुछ ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, अभी रुक जाओ 2-3 महीने आराम से। फिर तो फिर हम गए, तो जब मैंने हार्ट बीट सुनी, लिटरली मेरे आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू बहने लगे। और ये बाहर वेट करते हैं, मैं मतलब पूरे 2 घंटे वेट करा ना हमने अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि लंबी लाइन थी। तो मतलब मैं उस पूरे 2 घंटे में मेरे को ना धक 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 ऐसा हो रहा था, मतलब मेरे को बहुत डर सा लगा था। मैं इनको बोल रही हूँ मुझे डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। तो ये मेरे को कह रहे कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता करके। तो ऐसे ही उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड करा के बाहर आई, और मैं जैसे ही इनको देखा मैं रोने लगी। छोड़, मैं ऐसे मतलब मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ये डर गए। तुम क्या लगा, इनको लगा कि मतलब नहीं है ऐसे, तो ये मेरे को बोल रहे अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता करके। और मैं लिटरली मैं रो ही जा रही, मतलब मेरे से ये भी नहीं बोला जा रहा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मेरे मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मतलब वो जो फीलिंग थी ना जब मैंने हार्ट बीट सुनी, वो फीलिंग मतलब सबसे अच्छी फीलिंग थी। बट फिर वहाँ बाहर आके तब मैंने इनको बोला 2 मिनट बाद, फिर मेरी बहन का कॉल आया, तब मैंने थोड़ा कंट्रोल किया अपने आप को, रोना बंद किया। फिर मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है कि। तो मेरे को कह रहे तो रो क्यों रहे तुम। हैं
हंसना चाहिए और क्या। हंसना तो चाहिए, लेकिन वो मतलब खुशी के आंसू थे वो ऐसे थोड़ी गम के आंसू। बट वो क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी ना उस चीज़ की, तो वो खुशी के आंसू थे, तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुए, तो मैं रोए जा रही। मतलब जब तक उन्होंने यू हार्ट बीट सुनाई तब से लेके और जब तक मैं बाहर भी आई, तो बाहर मैंने थोड़ा कंट्रोल करा, लेकिन जब मैं इनको देखा मैंने फिर स्टार्ट में रोने लगी। फिर मतलब ऐसा हुआ, फिर हमने रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, और मतलब जो होती फॉलिक एसिड वो शुरू कर दी थी मेरी फॉलिक एसिड, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी थी लेना। और 3 महीने तक मेरी फॉलिक एसिड ही चल रही थी। और अभी मतलब जस्ट अभी मैं परसों गई थी 1 तारीख को 28 को, हाँ, तो तब उन्होंने मेरी विटामिन की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ एक बार ब्लीडिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा ये तो नॉर्मल होता है कि ऐसे में कोई डरने की बात नहीं है। बट वही था कि वो सब हार्ट बीट का वेट करते थे बाहर। मतलब ये जो फीलिंग थी ना सच में, बट ये रहता है ना कसम से इनके भी पक्का आंसू निकलते मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है। बट ये लोग अंदर क्यों नहीं जान देते, हस्बैंड को जाना चाहिए, पता है, क्योंकि ये दोनों हम मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की जर्नी होती है। तो उस टाइम हर चीज़ मतलब बेबी को देखना, अल्ट्रासाउंड में उसकी हार्ट बीट सुनना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब मेरे को तो ऐसा हो गया था कि मैं भाई को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। और जबकि पहले कैसे हो रहे थे, मैं अभी नहीं करना है, इस साल बेबी नहीं करना, और जब से सुना कि हाँ मतलब जब से ऐसा पता चला, तब से ऐसा हो रहा है कि कब हाथ में आ जाए, ऐसे ऐसा हो रहा है कि कब हम उसको देखें, ऐसा ऐसा सीन हो रहा है ना। कैसा सीन हो रहा है पापा को, किचू। अब बताओ आपको कैसा फील हुआ, कैसा मतलब? तुम बताओ, मैंने तो बता दिया अपना पूरा। ये ना मतलब पता है कैसे हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वैसे कोई भी मर्द नहीं कर पाता है, बट आमतौर पर बहुत सारे लोग कर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे ऐसा फील हुआ है। ये ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसे कि एक्सप्रेस कर लेती इंसान। मैंने इनको कितनी बार बोलती, करना चाहिए वैसे यार, चाहे वो लड़का है लड़की है, दोनों को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, बतानी है ना, है कि नहीं। तो बस अब हम प्रे मतलब एक तो इनको खांसी की इतनी दिक्कत हो गई ना तब से, जब से बुखार आ रहा, और अभी भी ये ठीक ही है, थोड़ा बहुत ठीक है, बट नहीं चल रहा है। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं कि कब सही हो जाए। जैसे अभी मेरे 3 महीने चल रहे हैं, चौथा मतलब अभी मेरे को चौथा लग गया, तो मतलब मुझे कुछ ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है सिवाय उल्टी है। ये सब उल्टी है तो मेरा दिन आराम करेगा। बट मीन्स कि यार जब तक हमें पता नहीं था तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना स्मेल की प्रॉब्लम, ना उल्टी कुछ भी नहीं। बल्कि मतलब आमतौर पे मुझे उल्टी हो जाती है जब मेरे को गर्मी हो जाती है पेट के अंदर, तो मेरे को आमतौर पर उल्टी हो जाती है। तो कई 1-2 बार तो मम्मी ने पहले भी बोला था कि कुछ बात है कि कुछ बात है, मैंने कहा नहीं वो मेरे को हो जाता है गर्मी से, ऐसा वाला सीन। और जब होना चाहिए था उल्टी तो तब हुई नहीं, और अब तो भाई डेली सुबह अब तो रोज उठती हूँ पहले उल्टी करती हूँ, उठती हूँ पहले उल्टी करती हूँ, फिर जाके मेरा दिनचर्या स्टार्ट हो जाता है उल्टी करने में, ऐसा सीन होता है। तो आप सभी को बहुत सारा वाला थैंक यू। और आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इतने सारे, सब ने बधाइयाँ दी बहुत सारी, हमें तो बहुत खुशी हुई। और आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी, वेट करोगे हमारे जैसे, हम भी बहुत वेट कर रहे हैं कि भाई कब 9 महीने पूरे हो, कब हमारा बेबी हमारे हाथ में आ जाए, ऐसे है ना। रोना मतलब तुम इनके आंसू यहाँ पे रहते थे यहाँ ये सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मैं भी हूँ पर मेरे से ज़्यादा ये है। पर अभी ये पता नहीं कैसे कंट्रोल करने वाला, अभी तक ऐसे नहीं, नॉर्मली बता रही होती मैं तो जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं हो गया। चलो फिलहाल अब आज का ब्लॉग तो नहीं है, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, हम भी अपना ध्यान रखेंगे, और इनको भी बोला जाए अपना ध्यान रखने के लिए, भाई सब सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये देखना ये क्या उड़ रही है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसे, मानना पड़ेगा उसको, नहीं तो काटेगी। क्या है ये, ततैया। ततैया दिखाते तो, क्या है ये ततैया, अब वो काटेगी ना पता चलेगा। एक इंजेक्शन और लगेगा और ये भयंकरी वाला लगेगा।